गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ्मी में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं मयंक और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कब कॉमन होगा, उसमें क्या क्या कंडीशन आएगी, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसका क्वेश्चन नहीं किया, तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब ये लेक्चर आपका 100% क्वेश्चन सेशन है। और एक बात जान लीजिए कि मैथ में जो है वो है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करना क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कोई ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से देखिएगा। हाँ, अगर आपको स्लो लगेगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, यानी कि मेरी सॉल्यूशन देखने के पहले, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर खुद से ट्राई कीजिए और फिर आप सॉल्यूशन से वेरीफाई कर लीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एंड एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और एक क्यूबिक इक्वेशन है। बोलता है कि दोनों के बीच में दो रूट कॉमन है, दोनों के बीच में दो रूट कॉमन है। तो बताइए ए बी और सी बराबर होगा। तो दिखाइए, प्रूव कीजिए कि ए और बी सी तीनों इक्वल। ओके, तो चलिए इसको अप्रोच लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। इसको सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे। ओके, अब एक चीज बता देते हैं कि जब भी आपका क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ रहे, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि भाई साहब इसका जो कोफिशिएंट, आई मीन जो इसका कांस्टेंट टर्म, उसका इंटीग्रल मल्टीपल निकालिए। तो टू का क्या आ सकता है, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। इसी चारों में से कोई एक वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी चारों में से कोई एक वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट करके चेक कीजिए, वन पुट कीजिएगा, देखिए सारा पॉजिटिव है, थोड़ा दिमाग में लगे, सारा पॉजिटिव है। मतलब 100% कोई आपको नेगेटिव नंबर डालना होगा। माइनस वन पुट कीजिए, माइनस वन का क्यूब थ्री, माइनस थ्री, तो थ्री और थ्री कैंसल, तो यहाँ पे जीरो तो नहीं बन रहा है भाई। माइनस टू पुट कीजिए, माइनस टू पुट कीजिएगा, क्या आएगा, माइनस टू का क्यूब क्या लिख दें, माइनस एट, और यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व है ना, यहाँ पे माइनस सिक्स, राइट, और यहाँ पे प्लस टू। ओके, प्लस टू, तो क्या हो गया, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, और ये फोर्टीन, यस, माइनस टू को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इक्वेशन को, मतलब एक्स प्लस टू इसका एक फैक्टर है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस टू से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस टू, यहाँ पे आ गया प्लस वन, तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस टू। ओके, यानी कि जो फैक्टर बना हुआ आपका क्या बना, एक्स प्लस टू, और इसके साथ क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और जो क्वाड्रेटिक है वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको मिलेगा तीन रूट और क्वाड्रेटिक का दो रूट, और बोलता है इन दोनों इक्वेशन में टू रूट कॉमन है। अच्छा, तो क्या करें, एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। ओके, चलिए डी निकालिए इसका, भाई साहब क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी तो आ गया नेगेटिव। अब पंगा हो गया यहाँ पे कि भाई डी नेगेटिव है, मतलब इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी। और जब रूट्स इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में होता है, हाँ, कंजुगेट पे।
अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि भाई साहब जो रूट्स है वो दो रूट इमेजिनरी है, एक रूट रियल है। दो रूट इमेजिनरी है और एक रूट रियल है। इसका मतलब कि अगर हम बोलेंगे दो रूट कॉमन, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक रियल हो एक इमेजिनरी हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रियल रूट रियल है और इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में है। ठीक है, तो अगर एक रूट इमेजिनरी हो गया तो दूसरा को भी इमेजिनरी होना ही पड़ेगा। ओके, इसका मतलब कि भाई साहब जो दो रूट इक्वल की बात कर रहा है वो 100% इस वाले क्वाड्रेटिक का ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ही है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक का रूट जो होगा वो इसके साथ इक्वल होगा, और दोनों रूट इक्वल हो गया। अब दोनों रूट इक्वल होने का क्या मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक ही सेम है, मतलब कि a बाई वन इक्वल टू बी बाई वन इक्वल टू सी बाई वन। वन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, वन एक्स का कोफिशियंट और वन कांस्टेंट का। ओके, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अच्छा क्वेश्चन। यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जब भी आपको कॉमन रूट्स का क्वेश्चन देख, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, तभी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। बात समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू जीरो, और दोनों के बीच में बोल रहा है एक कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन रूट, कारण एक ही रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट वेयर ए बी सी, जहाँ की ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ऐसे भी एक बात जान लीजिए, देखिए ए बी सी साइड से ट्रायंगल का मतलब ए बी सी रियल होगा, और ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी रियल होता है। ओके, अच्छा, मेंशन किया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, देन एंगल सी इज व्हाट, एंगल सी निकालना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब जरा एक बात हम देखते हैं कि देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी, तो ये वाला साइड सी हो जाएगा, हमको पता है वर्टेक्स के अपोजिट वाले से साइड को डिनोट करते हैं। उसी तरह से ये ए और ये बी। ओके, तो भाई हमको एंगल निकालना है सी, कोई बताएगा? कोसाइन रूल, कॉस सी क्या होगा? देखिए हम बताते हैं आपको, कॉस सी होगा, सी को छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी को माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2ab, यही होता है कोसाइन रूल। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छा से पढ़ेंगे, कहाँ से आया है वो भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, कोसाइन रूल। ओके, वैसे ही पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह से अगर उनको कॉस ए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए कोसाइन रूल पता चल गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में दिया है कि 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू जीरो, ये जो क्वाड्रेटिक है, और एक और जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दोनों का एक रूट कॉमन है। तो जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आए, हम आपको बताएं डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, 144 एंड 20 एंड 13 टाइम्स 2, 26, यानी कि 260, यानी कि लेस देन जीरो, नेगेटिव।
क्या है नेगेटिव। अब भाई सब प्रॉब्लम फिर से वही बात, इसका रूट क्या हो गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी हमेशा कंजुगेट पेयर में, है ना, यानी कि इस दोनों का एक रूट कॉमन बोल रहा है, लेकिन एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, जब भी होगा दोनों होगा। इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है, तो अगर एक रूट आप कॉमन लीजिएगा तो दूसरा अपने आप कॉमन हो जाएगा, यानी कि इसका दोनों ही रूट कॉमन है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अब दोनों रूट कॉमन है तो ए बी सी आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। कैसे भाई, a/5 इज इक्वल टू b/12 इज इक्वल टू c/13, सपोज कुछ कांस्टेंट k ले लेते हैं। ओके, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, 5k, b इक्वल टू 12k, c इक्वल टू 13k। सीधे कोसाइन में लगाते हैं और देखते हैं एंगल c क्या आता है। cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 25k स्क्वायर डायरेक्ट लिखें, 25k स्क्वायर, 12 टू का स्क्वायर होता है 144k स्क्वायर, है ना, सही है। और 13 का हो गया 169, ओके, माइनस 169k स्क्वायर अपॉन, अब क्या आएगा जी, 2ab, 2 × 5 × 12, और यहाँ भी k × k स्क्वायर। जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो क्या आएगा भाई, 144 और 25, 144 125, 549, 4 2 6, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, 169, मतलब कि जीरो आ गया। अब भाई साहब cos c जीरो, तो भाई जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे, और ट्रायंगल का एंगल लेना है, 180 से एक्सीड कैसे कर दें, तो एंगल सी क्या हो गया, 90 डिग्री। 270 पे भी जीरो होगा, लेकिन भाई साहब बात यहाँ पे है कि ट्रायंगल का एंगल, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one of the root of equation x square plus px plus 12 equal to 0 is 4, एक रूट इसका 4 है, while इक्वेशन, जबकि एक दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन क्यू इज इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि एक रूट इसका p है, आई मीन एक रूट इसका 4 है, और इस इक्वेशन का रूट ही इक्वल है, मतलब क्या हो गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, ठीक, ये बात तो समझ में आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका रूट अगर 4 है तो क्या इस 4 को सेटिस्फाई करेगा ना, तो 4 डाल देते हैं, क्या आएगा भाई साहब, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, 16 प्लस 12, 6 2 8 28, 4p इज इक्वल टू -28 एंड p इज इक्वल टू -28/4, यानी कि 7, यानी कि -7। ओके, तो p क्या आ गया, -7। ओके, अब अब हम इसमें p पुट कर देते हैं दिए गए इक्वेशन में, तो क्या आएगा, अगर आप p पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये बन गया ना। अब बोलता है कि इसका रूट्स इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट 0 करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर, -7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें 49, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 0, क्या आ गया जी, यहाँ पे 4 है ना, चलो, तो
49 माइनस 4q इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? q इक्वल टू क्या लिख दें, इसको इधर ले जाइए, 49/4। बस समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलिए, यहाँ तक हमको लगता है क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ग्राफ के ऊपर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ ही, मैथ्स में एक्चुअली ग्राफ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक का ग्राफ पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके क्वाड्रेटिक का तो है। ओके, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग को करना चाहिए था वो मैंने आपको करवा दिया है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को जितना परफेक्ट कर सकते हैं करिए। कोई डाउट होता है कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको मिलेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।